हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के लिए वर्कशीट नंबर 46 करेंगे। यहाँ पर आपको गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सिखाया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप अपने चारों तरफ किसी भी गोल दिखने वाली आकृति को देख सकते हैं। जैसे कि ये ग्लोब है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब आप देख पाएंगे कि वहाँ पर आप कोई भी बॉल भी उठा सकते हैं और बॉल को देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो जो गोला है उसके अंदर केवल एक ही पृष्ठ या फिर वक्रीय फलक है। उसका कितने फलक होते हैं? एक ही फलक होता है और वो एक वक्र होता है। अब एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के बराबर त्रिज्या वाले 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। किसी भी एक गोले का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? उसके जैसे 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये तो आपका एक गोला है और ये क्या है? वृत्त यानी कि सर्कल है। ये क्या है? स्फीयर है और ये सर्कल है। ये आपका गोला है और ये वृत्त है। ये एक त्रिआयामी ऑब्जेक्ट है और ये द्विआयामी यानी कि 3D एंड 2D ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर आपको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 4πr²। कैसे? यहाँ पर हम जानते हैं वृत्त के लिए πr² लिया जाता है। तो जब ये 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4πr²। ये हमारा एक गोले का क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। उदाहरण दिया गया है, आपको ये करना है। और यहाँ पर इस प्रकार 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि SA फाइंड आउट करें, सरफेस एरिया फाइंड आउट करें। अब आप यहाँ देखिए, इन्होंने वक्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वक्र का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी समतल पृष्ठ है ही नहीं, एक ही फलक है और वो वक्र है। तो यहाँ मेंशन करना इन्होंने ज़रूरी समझा ही नहीं। वो है ही नहीं ज़रूरी कि वक्र है, ये ऑब्वियस चीज़ है। तो यहाँ पर हमने लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ को पुट किया और आंसर आपका क्या आएगा? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है तो हमने स्क्वायर का इस्तेमाल किया। अब यहाँ देखिए, आइए एक ठोस गोला लें और इसे बीच में से हम क्या करें? केंद्र के से जाते हुए एक तल द्वारा 2 भागों में काट लें। आपने एक गोले को 2 भागों में काट लिया, उसके मध्य से जाते हुए। अब क्या है? गोला 2 बराबर भागों में बंट जाता है। आपका गोला जो होगा वो कितने बराबर भागों में बंट जाएगा? 2 बराबर भागों में बंट जाएगा। दिस एंड दिस, ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी सीखा था। अब प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। ये दोनों भाग क्या कहलाएंगे? अर्धगोले। यहाँ पर ये अर्धगोले हो जाएंगे। एक गोले का आधा हिस्सा के 2 फलक होते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो अर्धगोला होगा इसके कितने फलक होंगे? 2 फलक होंगे। या आगे आप और अच्छे से एक्सप्लेनेशन में सीखेंगे। यहाँ पर 2 फलक होंगे। कैसे? एक तो ये फलक होगा, इसका वक्र हिस्सा जो कि घुमावदार हिस्सा है। दूसरा होगा ये समतल हिस्सा, जो ये हिस्सा होगा, ये इसका समतल भाग होगा और ये इसका दूसरा फलक होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक वक्रीय तथा दूसरा समतल होता है। 2 फलक हो जाएंगे और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पर हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि एक ही फलक है और वो वक्र है, तो लिखना जरूरी नहीं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक वक्र हिस्सा है और एक समतल हिस्सा है। तो हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होगा? जो हमारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², उसका हाफ हो जाएगा। और वो क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
2πr² हो जाएगा। हमने डिवाइड बाई इसे 2 कर दिया और ये आया 2πr²। r क्या है यहाँ पर? कैपिटल R, अर्धगोले की त्रिज्या ली गई है। अब यहाँ पर देखिए, अर्धगोले के दोनों फलकों को लेने पर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। अब एक अर्धगोले का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमें ये वाला पृष्ठ और ये दोनों लेने पड़ेंगे, समतल और वक्र दोनों हमें फलक लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए इन दोनों के क्षेत्रफल को हम क्या कर दें? ऐड कर दें, तो वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2πr² प्लस में πr²। 2πr² इसके लिए हो गया, वक्र के लिए, और यहाँ पर πr²। लास्टली ये हमारे पास ये क्या बना है? एक वक्र बन गया, एक वृत्त बन गया आपके पास। और वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है? πr²। तो πr² 2πr² में हमने ऐड कर दिया, तो वो क्या होगा? 3πr² आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। क्या कहता है? फर्स्ट कहता है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या होगा भाई? यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया हम इसे बोलते हैं इंग्लिश में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। गोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हाफ हम इसे कर देंगे 2πr²। r की वैल्यू पुट कर दी, पाई की वैल्यू पुट कर दी, आंसर 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से अब कहा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो 14 सेंटीमीटर। जब आपके पास त्रिज्या दी गई हो, रेडियस दी गई हो, तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 3πr²। ये वक्र और ये आपका पृष्ठ, इन दोनों के क्षेत्रफल को हमने ऐड कर दिया, 3πr² में पुट किया और आंसर हमारा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब आपके पास सेकंड एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। एक गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। तो ये जो आपको मोटाई दी गई है, ये जो हिस्सा दिया गया है, ये हिस्सा एक स्टील का कटोरा है, तो ये मेटल हो गई सारी, ये सारा का सारा स्टील है और इसकी मोटाई कितनी है? 0.25 सेंटीमीटर। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ 2 गोले बनते हैं, ध्यान देखना, एक तो ये बाहर वाला, एक तो ये बाहर वाला हिस्सा हो गया, ये गोला होगा, और एक गोला बन रहा है ये अंदर वाला हिस्सा। तो जो हमारी स्टील है उसके किनारे हैं, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, इसका वक्र है या फिर इसके गोले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 0.25 स्टील की मोटाई है। अब आंतरिक जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर, मतलब अंदर वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और बाहर वाले सर्कल की रेडियस 5.25 सेंटीमीटर है। उसमें क्या ऐड हुआ है? अंदर वाले सर्कल की रेडियस में हमने मोटाई ऐड कर दी, तो वो क्या बन गई? बाहर वाले सर्कल की रेडियस आ गई। अब यहाँ आपको कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अंदर का, और फिर आपको निकालना है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमारा वक्र के लिए जब हम निकाल रहे हैं, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का हो, तो उसमें हमारा फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो देखिए यहाँ फर्स्ट पार्ट है कि अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr। यहाँ पर जो स्मॉल r है वो हमने अंदर वाली रेडियस ली है और कैपिटल R में हमने बाहर वाले गोले की रेडियस ली है। तो इसको अंदर वाली त्रिज्या को हम यहाँ पर जब आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यूज़ करेंगे और ये 157 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और यहाँ पर ये कैपिटल R जो हमने इस्तेमाल किया है, बाहर वाली जो कटोरे का बाहरी जो सर्कल बन रहा है, वृत्त बन रहा है, उसका
उसकी रेडियस हमने ली है। अब यहाँ पर इसको हमने इस्तेमाल किया और 173.09 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में निकालना है बाहरी वक्र पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और आपको यहाँ पर पाई 3.14 इस्तेमाल करनी है। अब देखिए आपके पास अर्धगोले का गोलाकार कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और रिंग का क्षेत्रफल। रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। दोनों रेडियस को हम माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, स्टील की मोटाई आ जाएगी, उसी को हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिया और रिंग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। हमने इनको माइनस किया, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस किया, बाहरी त्रिज्या में से अंदर वाली त्रिज्या को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास रह जाएगा, या फिर आप कहें हमने पाई आर स्क्वायर में से स्मॉल पाई आर स्क्वायर माइनस कर दिया। इससे क्या होगा, आपके पास ये स्टील का क्षेत्रफल आ जाएगा और इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जब आप इनमें से पाई कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन आपको और दिए गए हैं। देखिए क्या है, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आपको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाना है। व्यास है तो यहाँ से त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। अब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिज्या निकालनी है, तो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लीजिए, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर को लेना और उसके इक्वल में क्षेत्रफल को रखना और यहाँ से त्रिज्या निकालना। त्रिज्या हमारे ही लेके चलेंगे। अब यहाँ फोर्थ क्वेश्चन है, आर 7 सेंटीमीटर वाला लंबवृत्तीय बेलन आपको दिया गया है और इस बेलन के को पूर्णतया घेरे हुए हैं। कहता है एक त्रिज्या आर 7 सेंटीमीटर वाला लंबवृत्तीय बेलन आपको दिया गया। बेलन के अंदर गोला जो है, एक गोला उसे पूर्णतः घेरे हुए हैं। आकृति देखिए, मतलब गोले की और इसकी हाइट एक जैसी है और वो हाइट क्या होगी, इसकी तो बेलन की तो हाइट होगी लेकिन गोले की वो क्या होगी, गोले का वो व्यास हो जाएगा। अब आपको रेडियस दी गई है, गोले की रेडियस 7 सेंटीमीटर दी है, तो ये व्यास इसका क्या हो जाएगा, यहाँ भी 7 ये 14 हो जाएगा। इसका व्यास 14 सेंटीमीटर होगा गोले का, तो वो हमारे जो बेलन है उसकी हाइट भी हो जाएगी और यहाँ पर त्रिज्या भी उसके बेलन की 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ पर फिर हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। देखिए हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको 21 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। व्यास हमें जब दिया है तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर दिया, व्यास का आधा त्रिज्या होगा और गोले का वक्र पृष्ठ को हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर वर्ग मात्रक यानी कि वर्ग मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर में हमने वैल्यूज़ को पुट किया, आर हमारा 21/2 है। यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट आप करेंगे, कैलकुलेट करके आपके पास आंसर क्या आएगा, इट विल बी 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपको कहता है कि एक
21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला है, 21 सेंटीमीटर की रेडियस है, त्रिज्या है। आपको वक्र और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर आपने त्रिज्या लिखा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमारे पास अर्धगोले के लिए 2πr² वर्ग मात्रक हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला। वैल्यूज़ को पुट किया, r हमारा 21 दिया गया है, 22/7 पाई हो गया। और इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास यहाँ कट किया 3 आया। कैलकुलेशन पार्ट के बाद ये 44 × 63 हम कर देंगे और आंसर में हमारा क्या आएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग मात्रक। अब यहाँ पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है और फॉर्मूला हमारे पास होता है 3πr² वर्ग मात्रक। अब इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे, r 21, पाई 22/7। अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेशन पार्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं एंड थर्ड क्वेश्चन सेज आपके पास एक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 154 सेंटीमीटर दिया गया है। हम त्रिज्या को क्या लेकर चलेंगे, r सेंटीमीटर। हम त्रिज्या को r लेकर चलते हैं और यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या दिया गया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। फॉर्मूला रखेंगे वर्ग मात्रक। फॉर्मूला के अंदर अब हम क्या करें, हम फॉर्मूला के इक्वल में अपनी जो वैल्यू दी गई है पृष्ठीय क्षेत्रफल की उसे पुट कर देंगे। जब हमने ये पुट किया तो आप यहाँ 4 को डायरेक्ट यहाँ नीचे ला सकते हैं। हमने पहले यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर लिया, r² तो आपके पास एज इट इज़ रहेगा। वैल्यूज़ को जब आपने पुट कर लिया, आप यहाँ पर 22/7 को लाएंगे तो ये 7/22 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/4 हो जाएगा। अब ये हमने किया, यहाँ पर r² एक साइड रख लिया, बाकी इधर ले आए राइट हैंड साइड की तरफ, कैलकुलेशन पार्ट किया। आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर 4 2 × 2 लिख सकते हैं और यहाँ 7 × 7 हमारे पास ये आंसर में क्या आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, r² यहाँ से क्या बन गया, r² इक्वल टू हमारा आ गया 7 × 7/4 को 2 × 2 लिख लिया। लेकिन जब हम ये r² को अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा वर्गमूल, यानी कि अंडर रूट होगा तो अंडर रूट कहाँ से कैंसिल हो पाएगा। फिर यहाँ ये हमारा बन गया r = 7 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, यही बना। और यहाँ क्या है आपका वर्गमूल, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे। जब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर में क्या बचेगा 7/2 जो बनता है 3.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारी त्रिज्या क्या आ गई, यहाँ पर रेडियस हमारी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूलाज को माइंड में रखना है और कैलकुलेट करना है सही से। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन जो हमारे वर्कशीट 46 का है। त्रिज्या दी गई है, लंबवृत्तीय बेलन और गोला, इनकी हाइट आपकी जो बेलन की होगी वही हमारा गोले का व्यास भी होगा। रेडियस दी गई है तो गोले का व्यास भी हम निकाल सकते हैं, मतलब हम हाइट भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, क्योंकि लंबवृत्तीय बेलन गोले को पूर्णतः घेरे हुए हैं, इसलिए बेलन की जो त्रिज्या होगी वो गोले की भी त्रिज्या होगी। बेलन की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। और हमें दी क्या गई है, गोले की त्रिज्या दी गई है। यहाँ पर एक त्रिज्या बेलन की दी गई है। अब जो बेलन की त्रिज्या है वही गोले की होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये देखिए क्या कहता है, बेलन की ऊंचाई क्या होगी 2r होगी। ऑब्वियस है, गोले की अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है और ये भी रेडियस है, और दो रेडियस को हम मिलाएं यानी कि वो क्या बन जाएगी h बन जाएगी हमारी बेलन की। और इस h को हम क्या लिख सकते हैं, फिर 2r लिख सकते हैं। वो हमने लिख लिया और यहाँ पर निकाला तो ये क्या आ गया 40 सेंटीमीटर। इसको हमने फाइंड आउट किया। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 4πr² वर्ग
मात्रक फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। जब हमने फॉर्मूला को यूज़ किया, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट किया। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। आर कैपिटल लिया आपने। अब यहाँ पर आर की वैल्यू 7 पुट की और ये क्या आ गया हमारे पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर फर्स्ट पार्ट के लिए होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बेलन का रेडियस है, बेलन की जो रेडियस है वही गोले की रेडियस होगी और वही हमने यहाँ पर इस्तेमाल की। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। ये हमने पढ़ा था 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एच वर्ग मात्रक हमने फॉर्मूला यूज़ किया, आर की वैल्यू पुट की, एच आपका 14 है हमने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि जो गोले की व्यास होगा गोले का वही आपकी बेलन की हाइट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये आपको क्या आंसर देगा, इट विल गिव यू आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों ही आपके बराबर आते हैं। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है और आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। आप इनको प्रैक्टिस करें, अपनी एनसीईआरटी बुक से भी इन्हें प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से मैथ्स हमारा इजी हो जाता है। और यहाँ पर आपको एक सावधानी बरतने के लिए कोविड के लिए दिया है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, ताकि आप कोविड से खुद को और अपनी फैमिली को बचा सकें। और इस वर्कशीट को अच्छे से रिवाइज करें। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।